नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार इस साल 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है और वो अनुपूरक बजट पर विपक्ष की चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान एक लंबी चर्चा चली और इस चर्चा के बाद विधानसभा ने 2,904 करोड़ 41,70,551 रुपए के अनुपूरक बजट को ध्वनिमित कर पारित कर दिया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साल 1998 के बाद राज्य सरकार ने पहली बार 14,000 शिक्षकों की भर्ती की है। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद उन्हें नियुक्ति दी जा रही है और अब प्रदेश में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हरेली पर्व से गौमूत्र की खरीदी भी शुरू करने जा रहे हैं और इससे राज्य में जैविक खेती को मदद मिलेगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि पशुओं के उपचार के लिए 163 मोबाइल वेटरनरी यूनिट शीघ्र ही प्रारंभ की जाएंगी और इसके लिए अनुपूरक में 10 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। गौठानों में विकसित किए जा रहे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में लगने वाले यूनिटों को बिना बिजली की खपत की सीमा के कुल बिजली बिल में हाफ बिजली बिल योजना का लाभ दिया जाएगा। और इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज गरीब बच्चों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि अंग्रेजी में कमजोर और खराब संचार कौशल वाले छात्रों के लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रही है। ये दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की ओर से पेश किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल में पहले चरण में हम 50 केंद्रों पर 1 लाख छात्रों को स्पोकन इंग्लिश में प्रशिक्षित करेंगे और इसी की वजह से इसके बाद विस्तार इसका किया जाएगा। और केजरीवाल सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा पाठ्यक्रम होगा और ये भी कहा गया कि हमने मैकमिलन में और वंडवर्थ में साथ टाई अप किया है और इस बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मूल्यांकन के प्रभारी होंगे। आपको ये भी बता दें कि 18 से 35 साल के आयु वर्ग के युवा प्रवेश के लिए पात्र होंगे और पाठ्यक्रम 3 से 4 महीने की अवधि का होगा। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि सप्ताहांत और शाम की कक्षाओं के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। इस बीच खबर है रायबरेली से, जहां पर सीबीएसई इंटर बोर्ड की परीक्षा परिणाम में बीएसएस पब्लिक स्कूल के छात्र मयंक मिश्रा ने 98.4% अंक पाकर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऐसे में आपको बता दें कि बीएसएस पब्लिक स्कूल में छात्र मयंक मिश्रा को 500 अंकों में से 492 अंक प्राप्त हुए और बीएसएस स्कूल के छात्र मयंक मिश्रा ने जिले में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र के पिता रायबरेली जनपद के उत्तरपारा गांव में 25 बीटा गांव के निवासी हैं और छात्र मयंक मिश्रा उनके पिता जीवन बिंदंदन मिश्रा पेशे से एक किसान है और मां गृहिणी है। सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में रायबरेली जनपद में पहला स्थान प्राप्त करने वाले मयंक मिश्रा इस समय हमारे साथ हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि आखिर क्या तैयारी इन्होंने किया है और किसको ये अपना श्रेय देना चाहते हैं। बेटा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप बताइए कि कितने घंटे की आप तैयारी करते थे, कितने घंटे और किस तरह से पढ़ाई करते थे? सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले अपना टारगेट बनाना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है और टारगेट बनाने के बाद आप मींस डिसाइड करें कि हमें किस चीज़ में कितनी मेहनत करनी चाहिए। जैसे हमारे मतलब 12th के सब्जेक्ट में पीसीएम होता है तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए और जो इजी सब्जेक्ट हैं उनको भी टाइम देना चाहिए, जिससे कि क्योंकि वो सब्जेक्ट भी आपको मार्क्स दिलाएंगे, उतने ही मार्क्स दिलाएंगे। तो कम से कम 3 से 4 घंटे की पढ़ाई अच्छे मार्क्स पाने के लिए ज़रूरी है। तो रायबरेली ज़िले में आपने पहला स्थान प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं आपने अपने गांव, परिवार और अपने विद्यालय का नाम भी रोशन किया। तो आगे की क्या तैयारियां हैं आपकी? मैं आगे चलकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। इसके लिए मैं यूपीएससी की मतलब आईएएस बनकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने स्कूल को, अपने अध्यापकों और मैनेजर सर को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। तो ये उत्तर रायबरेली जनपद के एक उत्तरपारा के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ के रहने वाले इस छात्र ने आज जो है जिस तरह से जो है वो अपने
बगैर किसी ट्यूशन, बगैर किसी कोचिंग के आज जो है सफलता प्राप्त की और आपको बताया कि रायबरेली जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ बच्चे के पिताजी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या नाम है आपका? जानवी नंदन मिश्र। मिश्रा जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आपके बच्चे ने ज़िले का नाम रोशन किया और विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। तो क्या आगे की उम्मीद है, क्या तैयारियां हैं? अब ये अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, हम तो बस इनका अपना जो कहते हैं वही सहयोग करते हैं। सुना है बच्चे ने ना ट्यूशन किया ना कोचिंग किया, अपने घर पे घर में पढ़ते हैं, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं कम से कम। मैं BSS पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूं और बस मेरा एक पैशन है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे मेरिटोरियस बने और बहुत अच्छे आगे का वो अपना आयाम कायम करें। सर, किस ढंग से तैयारी की है कि आज पूरे जनपद में जो है वो BSS स्कूल के छात्र ने जो टॉप किया है, तो किस तरह से देखते, क्या संदेश देना चाहते हैं और बच्चों के लिए? सबसे पहले तो इन बच्चों से हम पूछते थे, क्लास में इनका फीडबैक लेते थे कि आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और हमारे टीचर जो भी खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के रहते, बायो के रहते थे, वो 1 घंटा रुक करके इन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, जिससे इनको कोई ट्यूशन की ज़रूरत ना हो। सर, इस बच्चे ने ना कोई कोचिंग की ना कोई ट्यूशन की, सिर्फ विद्यालय की पढ़ाई और घर का होमवर्क। हाँ, ये बच्चा शुरू से होनहार था और इनको देख के मैं शुरू में जब क्लास में जाता था तो मैं कहता था कि आपको बहुत अच्छा बनना है, लेकिन जो उम्मीद थी हमें करीब करीब उतना पाए, हमें उम्मीद थी इनके 99% से ऊपर आएंगे, लेकिन उतना करीब करीब ले आए। तो हमारे साथ विद्यालय के प्रबंधक भी थे, इनका साफ साफ कहना है कि बगैर कोचिंग और बगैर ट्यूशन के जो बच्चे थे उनको क्लास में ही उनको सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उसी का ये परिणाम है कि आज इस बच्चे ने रायबरेली जनपद में अपना नाम रोशन किया है, इस विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने गांव, घर और परिवार का नाम रोशन किया है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज़, रायबरेली।